एलिफ, कहाँ थी तुम? क्या तुमने घर पे कॉल की? नहीं, अभी नहीं। मैं पहले तुमसे बात करना चाह रही थी। अचानक रात भर के लिए गायब हो जाओ और फिर कहो कि पहले मुझसे बात करनी है, इसलिए लगता है कि रिश्ता खत्म हो गया हमारा। ऐसा ही है। कल हमारी शादी है। तुम मजाक कर रही हो ना? बताओ। मुझे माफ करना रमीज। तुम माफी मांग रही हो? तुम बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं लग रही है एलिफ। आखिरी लम्हे पर ऐसा क्या हुआ, मैं वाकई जानना चाहता हूं। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। क्या? मैंने बहुत कोशिश की रमीज, मुझे माफ कर दो। कोशिश किस चीज की? मुझे चाहने की? हाँ, तुम्हें चाहने की, उसे भूलने की, मगर मैं नहीं कर सकी। कौन है वो? अब्बू। क्या वाकई? वाह वाह, तो वो अब्दुल्ला है। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। तो तुमने मुझे इस्तेमाल किया बुरी तरह। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती थी तो फिर मुझे इस खेल में क्यों घसीटा? मुझे ऐसा लगा था कि बात यहाँ तक नहीं पहुंचेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ मत बोलो एलिफ, जितना बोलती हूँ मामला बिगड़ता है। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि तुम्हें उस आदमी में क्या नजर आया, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। वो शादीशुदा है और नामुमकिन है, तो जाहिर है तुम्हें वही अच्छा लगा। तुम इस किस्म की औरत हो जो ऐसी सूरत हाल एंजॉय करती है जहां खुशी हो और सुकून हो। वो तुम्हें एक वक्त के बाद खटकने लगता है। तुम्हें हमेशा हंगामा चाहिए। ऐसा नहीं है रमीज, बिल्कुल नहीं है। मुझे मोहब्बत हो गई है। तुम्हारी बातों से घिन आ रही है। कल रात उसी के साथ थी ना? बिल्कुल। हमने बहुत देर तक बात की और फैसला किया कि सबको इसका बता दे। एलिफ, वो आदमी शादीशुदा है और तुम्हारी भी शादी होने वाली है। मैं शादी नहीं कर रही हूँ और वो भी तलाक ले रहा है। वाह, तुमने वही किया जो हमेशा से करती आ रही हो। मैंने ऐसा क्या कर दिया तुम ही बताओ? वो खुद मेरे पास आया और तलाक की बात की उसने। मैंने उसको इंसिस्ट नहीं किया और ना मैं ऐसा करना चाहती थी। वो भी अब घर गया है इस बारे में बात करने, और मैं तुमसे बात करना चाहती थी। ये तो मजाक लग रहा है। किस शख्स के लिए मुझे छोड़ रही हो? तो ये सब कैसे हुआ? यानी माफ करना, मुझे तजस्सुस है वो लम्हा कब आया जब तुमने फैसला किया और ये कहा कि अब इन बेवकूफों को बता देते हैं कैसे हुआ ये सब। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, फिर जाकर अपनी फैमिली से बात करूंगा। मुझे भी पहले रमीज से बात करनी होगी। मैं उसके साथ मजीद नाइंसाफी नहीं कर सकती। मुझे उसी के घर छोड़ दीजिए। नहीं, उसके घर पर नहीं। अब वो मेरे ख्याल से कम अब ये वक्त हसद करने का नहीं है। एलिफ, ये हसद का मसला नहीं है। मुझे तुम पर मुकम्मल भरोसा है, लेकिन तुम नहीं जानती जब उसे बताओगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा। रमीज ऐसा इंसान नहीं है। मैं तुमसे कह रहा हूँ उसके घर मत जाओ प्लीज एलिफ। उसे कॉल करो, कहीं बाहर बुला लो। ठीक है, ऐसा ही सही। थैंक यू सो मच। क्या आप आने वाले हालात के लिए तैयार हैं? कयामत से कम नहीं होंगे। तैयार हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। ये कोई वक्ती और जज्बाती फैसला नहीं है। सच कहूँ तो मुझे तो डर लग रहा है। शुरू में कुछ मुश्किल जरूर होगी और थोड़ी परेशानी भी होगी, लेकिन वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। बस तुम हार मत मानना। मैं तुम्हें एक घर लेकर दे दूंगा, तुम वहां सुकून से रहोगी, कोई परेशान नहीं करेगा। कैसा घर? मैं इस तरह चार दीवारी में कैद नहीं रह सकती हूँ। मेरी बात का हरगिज ये मतलब नहीं। तुम्हारी अम्मी, जैनब और मरियम, वो सब तुम पर टूट पड़ेंगी। टूट पड़ती है तो टूट लेने दे। मैंने किसी से मोहब्बत की है और मैं इसके लिए माफी नहीं मांगूंगी। जो भी होगा मैं सामना कर लूंगी और खुद को डिफेंड भी कर लूंगी। क्या तुम्हें यकीन है खुद पर? हाँ बिल्कुल है। तो फिर मैं अपने होटल्स में से किसी एक में ठहर जाऊंगा। ठीक है, वो भी ठीक है। यही बेहतर होगा इस वक्त। चलो ठीक है, हम सबको बता देते हैं, उसके बाद शाम को मिलते हैं।
हमने बहुत तफसील से बात की और सच्चाई बताने का फैसला किया। और तुमने उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जिन्हें तुमने पीछे छोड़ दिया। रमीज, मुझे इश्क हो गया है, इश्क हो गया है हम दोनों को। इश्क? कैसा इश्क? वो आदमी तुमसे बहुत बड़ा है। अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में वो मजे लूटना चाहता है और तुम्हें हंगामा खेज औरत बनना पसंद है। इसे इश्क नहीं कहते। तुम तो मुझसे भी मोहब्बत करती थी अलिफ, क्या हुआ उसका? तुम बिल्कुल रिश्ते निभाने वाली इंसान नहीं हो। जब भी तुम्हें खुशी और सुकून मिलता है तो उसे बर्बाद कर देती हो, क्योंकि तुम ऐसी ही हो। देखो, मैं समझती हूँ तुम नाराज हो और हक पर हो। तुमने अपनी खुशी के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे बहुत अफसोस है रमीज, मेरा हरगिज ये मकसद नहीं था। अच्छा देखो, मैं ये नहीं कहती कि तुम मुझे समझो, लेकिन मेरी माफी कबूल कर लो प्लीज प्लीज। तुम इसके काबिल नहीं हो। एलिफ बिल्कुल ठीक है मम्मी। तुम्हारी बात हुई इससे? दुआ से बात की है। तो क्या वो दुआ के पास थी? दुआ आपा ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। एलिफ अब्दुल्ला साहब के साथ थी मम्मी। क्या क्या कहा तुमने? इस बात का क्या मतलब? वो अब्दुल्ला अंकल के साथ क्या कर रही थी? पूरी बात बताओ ज़ैनब। दोनों साथ हैं। अब्दुल्ला साहब ने मरियम साहिबा से कहा है कि वो तलाक चाहते हैं। यानी हमारे रिश्तेदार मेरी बेटी की वजह से तलाक ले रहे हैं। अब्बा, खुदा के लिए आप परेशान मत हो। मॉम, कोई गलत फहमी तो नहीं? कोई गलत फहमी नहीं है सिमर, दुआ ही है शायद। अब इन्हें आराम करने दीजिए। लेकिन जब उठेंगी तो तबीयत मजीद खराब तो नहीं होगी? मैं ज्यादा दूर नहीं हूँ नूर, अगर कुछ हुआ तो मुझे कॉल कर लेना। मैं आपको बाहर तक छोड़ाता हूँ, साथ आ रहा हूँ मैं भी। हाय अम्मी, प्यारी अम्मी। हेलो नूर फातिमा। बहुत गड़बड़ हो गई है रोहान। मुझे पता है, दुआ यहाँ रही है, उसने ज़ैनब को फोन किया था। कसम से यहाँ भी कयामत है। तुम तो ठीक हो? मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, कैसे हो सकती हूँ? अब मैंने टेंशन ले ली इस बात की, बेहोश हो गई, हमें डॉक्टर को बुलवाना पड़ गया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। अम्मी वाकई ठीक नहीं है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो? अल्लाह ना करे, ऐसा मत कहो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा, बाबा ने अम्मी के साथ ऐसा कैसे किया? वो तो दुनिया के बेहतरीन बाबा थे। मेरी जान,
जरा खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करो। देखो, इस वक्त तुम गुस्से में भी हो और गमगीन भी। घर आओगी तो आराम से बात करेंगे, ठीक है नूर? ठीक है। क्या अलिफ वहाँ है? नहीं, अभी तक नहीं आई। सुमैया आंटी की भी बुरी हालत है, ज़ैनब भी सदमे में है। ऐसा तो होगा रोहान। वैसे भी अब मैं घर जा रहा हूँ, यहाँ नहीं रुक सकता। ठीक है मेरी जान। ठीक है मेरी जान, बाद में मिलते हैं।